जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम सब ऊष्मा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी एक पार्ट 1 डाला गया है, तो उसे भी अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर एवं चुंबकीय प्रत्यारोपण में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा यानी आप रॉकेट में जानते हैं क्रायोजेनिक्स निम्न तापीय इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ से बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऊर्ध्वपातित पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर बी। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। मिश्र धातु जिस भी धातु से बनाया जाता है उसका गलनांक निम्न होता है धातु की अपेक्षा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ऑप्शन बी। पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब पानी उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर सी। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है। वाष्पीकरण का दर द्रव के ताप पे करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी करता है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। वायुदाब पर भी करता है। क्वेश्चन नंबर 118। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर डी। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करता है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर,
द्रव की खुली हुई सतह के क्षेत्रफल पर उपयुक्त सभी कारकों पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 120, जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है तथा जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। 124, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। यह देख सकते हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है अक्सर आप देखेंगे कि एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125, ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? वाष्पीकरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गर्मियों के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 127, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका क्या कारण है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन ए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138,
भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 141, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी। तापगति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तापगति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ करके। ऑप्शन बी सही होगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? 160 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें होती है उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? 318 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। ऑप्शन नंबर ए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी का हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन नंबर डी। एक श्वेत और एक चिकनी सतह कैसी होती है? ताप का खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होगा। ऑप्शन नंबर सी। ताप का खराब अवशोषक, अच्छी परावर्तक होगा। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तापमान पे करता है, आर्द्रता पे भी करता है, उसके द्रव्यमान पर
नहीं करता। वायुमंडल में उमड़े हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करता है। ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। थर्मामीटर में निम्न में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? गैलिस्टन को पारा के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? जल का। ऑप्शन बी। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन की। ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी सभी निम्न और उच्च सभी तरह के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन डी। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। ऑप्शन नंबर ए। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए ताप में 273 घटाना। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी। शीतलन की दर किस पर निर्भर करता है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करता। ऑप्शन नंबर ए। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक प्रणाली का तापमान केल्विन में x है तथा डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंध है। उनके बीच x इक्वल टू 273 प्लस y होगा। ऑप्शन नंबर बी। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? -10 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? 54। ऑप्शन नंबर सी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही होगा। किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण कब अधिक तेजी से होता है? जब तापमान उच्च हो और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बृहत हो तो वाष्पीकरण अधिक तेजी से होगा। 179। निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में
कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था आपका 79 क्वेश्चन का। आप भी इसे पूरा देखें। रेगुलर बेसिस पे वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।